तो डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 66। एचसीएफ जो होगा इसी का क्या होगा, कोई फैक्टर होगा। तो 66 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर हम कोशिश करेंगे कि यही हो जाए। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। हमेशा क्या करता है, एचसीएफ जो है एलसीएम को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम देख 66 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 33 भी नहीं कर रहा, 22 भी नहीं कर रहा, 11 नहीं कर रहा, 6 कट दे रहा है, 60 जा, हाँ तो ये हो जा रहा। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया है कितना, 6। एलसीएम हमको पता है कितना, 360। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हमको पता चल जाएगा, या एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई क्या है, 360। देखिए बहुत 360 इंटू 6 ऐसा। अब देखिए बहुत तरीका से कर सकते हैं, इसी का कोई फैक्टर नहीं ये होगा। ठीक है, कोई दो नंबर ले लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। ठीक है, तो देखिए 120 है, इसमें से अगर 120 को हम बाहर करें, ठीक है 120 को बाहर करें तो 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। तो 120 इंटू 18 ये है नहीं। ठीक है, 90 को अगर यहाँ से हम बाहर करें तो देखिए 90 इंटू ये 4 हो जाएगा, तो 4 और ये 6, तो 90 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 24। ठीक है, तो 90 इंटू 24 आपका आंसर हो गया भाई, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि x माइनस वाई 66 दिया है, x इंटू वाई दिया हुआ है कितना, तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर इसलिए मैं ऐसा किया हूँ इतना। अब क्या करना है कि x की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख देना है, y निकाल लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपली आप स्मार्ट वर्क कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है या आ सकता है। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। देखिए अब ये भी मेरे से ही करवाइएगा, ये खुद कीजिए कि 98 को आपको खुद से लिखना है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो ये खुद कीजिए, ये मेरे से मत करवाइए। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन इन द फिगर। देखिए इस तरह का है, तो एक्स वाई जो है दो नंबर का प्रोडक्ट है, इस तरह से एक्स जो है दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो वो एक्स और वाई दोनों क्या है। तो देखिए 3 इंटू 7 क्या हो गया, 21। तो एक्स मेरा आ गया कितना, 21, तो ये है 21। और देखिए 4 इंटू 21 वाई कितना आ जाएगा, 84। तो 21 और 84 जहाँ है उसको समझिए। अच्छा ये एक्स इक्वल टू है, ऐसा एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल 14 नहीं, 21 84 भी सही। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी 12 है, ए इंटू बी 1800 है, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होता है 1800 अपॉन 12 कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा वो क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। 6 से 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और ये फिर से ये 150 आ रहा है। तो जहाँ पे 150 दिखे एकदम आँख बंद करके नहीं, आँख खोल कर लगाइए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17 अपॉन 8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। देखिए 8 को हम लिखेंगे 2 का पावर 3, और पावर 3 है तो इसका मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन, एन नहीं है ये पाई है, पाई इज टर्मिनेटिंग नहीं है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वाह यही सही है। एनआरएनटी में आपको याद कराया था, याद कीजिए, नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग, वही तो है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सही है भाई। देखिए एचसीएफ ऑफ 55 एंड 99 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 55m माइनस 99 देन वैल्यू ऑफ m। आप क्या कीजिए 99 और 55 का क्या कीजिए एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ शायद 11 आएगा। देखिए हाँ 11 से छोटा तो कोई नंबर आ नहीं रहा है, तो 55m माइनस 99 इक्वल टू 11, 55m इक्वल टू 99 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 55m इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 110, तो m इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ये टफ है नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इतना इज टर्मिनेटिंग। अच्छा यहाँ 7 देखिए ना, 7 का पावर बहुत कम है, तो जब पावर बहुत कम रहे तो एक बार ये ध्यान देना है कि इसको डिवाइड करके देख लेना है। 44
441 को 7 से, 7 5 जा 30, 7 6 जा कितना 42 और 2 1, ये देख रहे हैं 63 टाइम्स कट जा रहा है। मतलब ये तो है ही नहीं, ये तो ऐसा लिखा हुआ है 63/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। देख रहे हैं, ये 7 रहने से आप कहते क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ऐसा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं है ये, क्यों, क्योंकि 3 है हाईएस्ट पावर, तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस रहता तो ये सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8n इक्वल टू 0 व्हेन n इज, देखिए -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 8n इक्वल टू 0। अच्छा 8n का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर, यहाँ कोई भी नंबर डालिए ना, 8n ऐसा देखिए ना, 8n से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिए तो 4n आ गया, मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर -1 का पावर इवन नंबर हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 का पावर n क्या आ गया, -1 का पावर n प्लस ये 1 आ गया इक्वल टू 0। अब ऐसा समझिए -1 का पावर n इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो -1। अब ऐसा समझिए -1 का पावर क्या दे कि -1 आ जाएगा, अगर पावर इवन देंगे तो 1 आ जाएगा, ऑड देंगे तो -1 आ जाएगा, तो ऑड दे दो ना भाई, कोई ऑड दे दो, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी देंगे तो कोई में 2 भी आ जाएगा, इवन कर दे इसको 1 कर देगा, तो कोई गलत है, एनी ऑड नेचुरल नंबर ये सही है। The LCM of 12 and 42 is 10m plus 4. Find value of m. देखिए अब LCM इसका निकालिए और उसको 10m plus 4 के इक्वल कीजिए और वैल्यू निकालिए। बोलिएगा सर आप निकालते नहीं है, बोलते हैं मेरे को, तो ठीक है ना भाई, आप निकालिए 42 और 12 का LCM। मैं तो ऐसे निकालता था बचपन में ही, 2 से 21 और ये 6। अब 3 से हम लोग लगाते थे, 3 से क्या होगा 7 टाइम्स और 2 टाइम्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, तो 10m प्लस 4 इक्वल टू 84। 10m क्या आ जाएगा, तो 4 ऐड माइनस हो जाएगा तो 80, तो m क्या आ गया है 8 आ गया है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, ये टफ नहीं रहता है इसलिए मैं देता हूँ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर। अब देखिए क्या यहाँ भी आप चेक करके देखिएगा कि कट रहा है कि नहीं, तो नहीं, पावर थोड़ा सा बड़ा है, और देखिए ना 5 से तो कटेगा नहीं और 2 से भी नहीं कटेगा, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस। एलसीएम ऑफ, अच्छा अब आते हैं हम लोग एलसीएम पे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए एलसीएम को अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर्स प्राइम नंबर्स, हाईएस्ट पावर वाला जो भी नंबर है सबका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या है 2, ये देखिए इधर 2 इंटू 3 का पावर इतना है, 2 इंटू 2 का पावर यहाँ 3 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर हम 3 लेंगे। इधर देखिए 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर हम 3 बड़ा वाला पावर लेंगे, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, ऐसे ही दीजिए 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, ये आपका ये हो जाएगा। अच्छा एचसीएफ कहता तो हम छोटा छोटा पावर लेते, छोटा पावर 2 का पावर 2 लेते इंटू क्या है 3 का पावर 3 और 3 का पावर 2 में 3 का पावर 2 लेते, ये मेरा एचसीएफ होता। द एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो कह रहा है कि जब 144 को आप प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, ठीक है, तब जो है 2 का पावर क्या होगा, तो देखिए यही तो 2 का पावर आएगा, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 आएगा, ठीक है। वही पूछ रहा है कि 2 का पावर कितना आएगा, बाकी से हमको मतलब नहीं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज, यहाँ इज भी है, इज 1200। एलसीएम दिया हुआ है 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो एचसीएफ कौन नहीं हो सकता, तो जो इसको डिवाइड नहीं करेगा वो एचसीएफ नहीं होगा। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं, तो कौन नहीं हो सकता है, तो 500। तो आंसर क्या हो जाएगा 500। n दिया है इस फॉर्म में, देन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए कंजिक्यूटिव जीरोज,
जीरोज कब मिलता है भाई? तो जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कोई कह दे कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 को 2 में कितना हमको जीरो मिलेगा, तो मिनिमम देखिए 2 का पावर 2 यहाँ से लेगा, 5 का पावर 2 यहाँ से लेगा, तो 2 जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो उसी तरह बोल रहा है कि इसमें कितना कंजिक्यूटिव जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है भाई? तो ध्यान से ये देखना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ये 2 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 4 है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है ये 5 का पावर 4 है इंटू 7 है, ऐसा दिया हुआ है। तो 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 4 है, मिनिमम पावर 3 है, तो कंजिक्यूटिव जीरो 3 आएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो देखिए कह रहा है कि 196 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो क्या आ जाएगा भाई? तो आ जाएगा 2 का पावर 2, 7 का पावर 2। तो नंबर एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर क्या क्या है? तो पावर एक 2 है, एक पावर क्या है? यहाँ भी 2 है। तो इसका सम बताइए, द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 और 2 4, समझ गए? देखिए ऐसा है, P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स। P1 P2 क्या है? P1 P2 ऑड है, ठीक है। तो ऑड के बारे में जान लीजिए कि 2 ऑड नंबर हैं, अगर इसको ऐड कर दें तो ये भी ऑड होगा, सॉरी इवन हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। देख लीजिए ना, 3 + 5 इवन हो जा रहा है, कोई भी नंबर लीजिए ना, 13 + 9 इवन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इवन हो जाएगा। और सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तब क्या होगा भाई? देखिए सब्सट्रैक्ट भी कीजिएगा फिर भी इवन रहेगा, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, प्रोडक्ट कीजिएगा तो प्रोडक्ट जो है ऑड होगा, ठीक है। स्क्वायर अगर पी स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है, ऐसा। चलिए, तब कह रहा है कि सच दैट P1 P2 से बड़ा है, कोई बात नहीं। P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा? हम जानते हैं P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर P1 + P2 इंटू P1 माइनस P2, ऐसा हो जाएगा। अब P1 + P2 क्या होगा? देखिए अभी बताए हैं कि इवन हो जाएगा, नहीं, और P1 माइनस P2 ये भी इवन रहेगा, है ना। और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इवन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एन इवन नंबर आएगा, कोई भी आएगा एक इवन नंबर आएगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि P1 का स्क्वायर, देखिए प्रोडक्ट स्क्वायर करेंगे तो ऑड होगा, तो ये ऑड रहेगा, माइनस P2 का स्क्वायर ऑड, और ऑड में से ऑड को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? देखिए ऑड में से ऑड को तो इवन आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर इवन होगा, जैसे आप सोच सकते हैं, आपकी मर्जी है। इफ़ 2 इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा फिर से वही है, ए है PQ स्क्वायर और दूसरा है P स्क्वायर Q। तो इसका एलसीएम अगर पूछे तो क्या होगा? बड़ा पावर P और P स्क्वायर Q स्क्वायर। एचसीएफ क्या हो जाएगा? छोटा पावर P इंटू Q। तो क्या पूछ रहा है? एलसीएम ऑफ ए बी, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है। इफ 2 पॉजिटिव PQ, देखिए इस बार दिया है PQQ, एन दिया है PQ Q स्क्वायर, एचसीएफ छोटा पावर P इंटू Q स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ऐसा ही ए दिया है 2 का पावर 3 इंटू 3, बी दिया है 2 3 5, ठीक है भाई, सी दिया है 3 का पावर n इंटू 5, एलसीएम दिया है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। हम जानते हैं एलसीएम आया होगा 2 का हाईएस्ट पावर लेने से, 2 का हाईएस्ट पावर 3 सही है। अब फिर से 3 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है भाई? तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लाना है 2, इसका मतलब n जरूर 2 रहा होगा, n क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। आंसर n का क्या हो गया? 2 हो गया। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, देन P स्क्वायर Q स्क्वायर आर। तो देखिए अगर P और Q को प्राइम है तो P स्क्वायर Q स्क्वायर भी क्या होगा? को प्राइम। ऐसा सही है क्या? देख लेते हैं, आप समझिए कि 12 और 13 क्या है? को प्राइम है। तो 12 और 13 को प्राइम है, तो अब 12 का स्क्वायर 144 और 169,
ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम ही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो फैक्टर अभी नहीं है तो बाद में भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, को प्राइम। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग किसका होगा भाई, तो जिसमें बस 2 और 5 का मल्टीपल डिनोमिनेटर 2 और 5 का प्रोडक्ट में होगा, तो 2 और 5 का प्रोडक्ट में ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये क्या है, रेकरिंग जैसे ही दे दिया, रेकरिंग रैशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, बस इसीलिए मैं इसको लिया। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27 शुड बी मल्टीप्लाई सो टू गेट रैशनल नंबर। अब देखिए √27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√3। अब इसमें क्या छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि ये रैशनल बन जाए, तो √3 जो यहाँ छोटा रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैशनल ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 × 3 9, किससे मल्टीप्लाई करने पर, तो √3 से। तो आंसर क्या हो गया, √3। The smallest rational number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminate after one place of decimal। देखिए तो 1/3 को किससे हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक नंबर के बाद एक क्या है, टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस के बाद क्या करे, टर्मिनेट हो जाए। आप समझिए ऐसा कह रहा है, मैथमेटिक्स में कह रहा है कि 1/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि नीचे जो है 2 या 5 का एक फैक्टर बच जाए, एक ही बचे। ठीक है, एक एक पावर। तो हम कहेंगे पहले तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये 3 हटाएंगे तभी तो टर्मिनेट करेगा। और नीचे क्या करेंगे, या तो 2 से या तो 5 से या दोनों से। 3 का पावर 3/10 से भी कर सकते हैं, 3/2, 3/5। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या है, 3/10 है लेकिन 3/100 आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये 3/10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखिए 3/2 से भी कर सकते थे, 3/5 से भी कर सकते थे, 3/10 से भी कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन है मेरे, इन तीनों में सबसे छोटा यही है, ऑप्शन में भी वैसे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये बात सही है। द स्मॉलेस्ट, वही क्वेश्चन है, इफ n इज नेचुरल नंबर देन 9⁻²n - 4⁻²n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब ये बात ध्यान दीजिए, a² - b² जो होता है ये होता है a + b × a - b। तो जब भी पावर इवन रहे तो हम कहेंगे कि वो जो डिविजिबल होगा, दोनों को प्रोडक्ट सम से भी डिविजिबल होगा, डिफरेंस से भी डिविजिबल। मतलब ये डिविजिबल है किससे, 9 + 5 से, और किससे, 9 - 5 से। 9 + 5 बोले तो 14, 4 है यहाँ, तो 9 + 4 बोले तो 13, 9 - 4 बोले तो 5। तो ये 13, 5 दोनों से डिविजिबल होगा, बोथ 5 and 13। In if n is any natural number then 6⁻n - 5⁻n always end with 1, 3, 5 ऐसा। तो देखिए अब 6 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 का पावर 1 6 रहता है, 6 का पावर 2 36 रहता है, 6 का पावर 3 216, मतलब लास्ट में हमेशा पावर हमेशा डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, अब 5 का पावर n, 5 का पावर n, 5 में हमेशा देखिएगा डिजिट 5 ही रहता है, तो इसका लास्ट डिजिट 6 रहेगा। मान लीजिए बहुत सारा नंबर है, लास्ट में आ जाएगा 6। ये भी बहुत सारा नंबर है, लास्ट में आ जाएगा माइनस का बहुत सारा नंबर, लास्ट में आ जाएगा 5। तो जब भी हम माइनस करने जाएंगे ये 5 को माइनस करेंगे ऐसे, तो 6 - 5 क्या आएगा, 1। इस तरह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, द एलसीएम एंड एचसीएफ टू रैशनल नंबर आर इक्वल। अगर दो रैशनल नंबर का एचसीएफ एलसीएम इक्वल है तो दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तो दोनों इक्वल नंबर होना चाहिए। चलिए, if HCF LCM of two number is 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, then product of two number is कितना होगा। तो देखिए the sum of LCM plus HCF का सम दिया हुआ है 1260, ठीक है, and their LCM is 900 more than HCF। LCM जो है 900 प्लस क्या है, HCF है। ठीक है भाई, अब क्या चाहिए, बोलिए, HCF को H लिखो ना ऐसा,
तब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ से L माइनस एच क्या हो जाएगा 900। तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 2L इक्वल टू 9 प्लस 12 21 और 60 ऐसा हो जाएगा। L कितना हो जाएगा भाई, तो 2 1 जा 2 2 0 2 8 जा ऐसा 1080 ऐसा हो जाएगा। ये एलसीएम आ गया। अब कहीं वैल्यू रख देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए ये तो फिर से आ गया वही यूक्लिड वाला, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैं ये सब नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है वो। द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6। कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, 5 का स्क्वायर लीजिए 25, इसको अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 रिमाइंडर है ना, 6 से तो 6 को 1 ही आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए ना, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 6 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर आएगा 1, कहानी खत्म। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल, वही क्वेश्चन है, फिर से कर लीजिए। तो इतना ही क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा पॉलिनोमियल से। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या है ना, आर.डी. शर्मा जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं और बनाए भी हैं। तो कोई बच्चा अगर आर.डी. शर्मा कर लेता है, इतना टफ तो आएगा नहीं, लेकिन आर.डी. शर्मा कर लेता है तो उसको फिर कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। देखिए ऑब्जेक्टिव रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है। क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है।